क्या हार जाएगा इजराइल? इजराइल को भारत से एक बड़ी मदद की गुहार। नंबर 1, आर्मी ने परमाणु मिसाइल अपने ऊपर ही दागी। दोस्तों, इजराइल पर जिस तरह से दो तरफा हमला हुआ और इजराइल को भनक भी नहीं थी कि कोई भी देश उस पर इस तरह से हमला करेगा, क्योंकि वह अपनी डिफेंस के लिए जाना जाता है। लेकिन जब हमला हुआ तो उस समय कोई तैयारी नहीं थी इजराइल की, क्योंकि उसे पता नहीं था कि यह जो हमला हुआ है यह अचानक हमला हुआ है इजराइल पर, जिससे इजराइल तबाह हो चुका है और अभी तक तकरीबन 1000 निर्दोष लोगों को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। उस इजराइल से जिसमें माना जा रहा है कि अमेरिकी नागरिक भी खत्म हुए हैं, भारतीय नागरिक भी खत्म हुए हैं और इजराइल के तो हुए ही हैं। और इस पर अब इजराइल ने भारत से मदद की गुहार मांगी है। इधर अमेरिका ने बड़े बड़े हथियार सौंप दिए हैं इजराइल को और खुद अमेरिका ने भी अपने बड़े डिफेंसिव फौजियों को वहां इजराइल में भेजकर आक्रामक रवैया अपनाने को इजराइल के लिए मजबूर किया है। अदरवाइज अब बताया जा रहा है कि इजराइल खत्म हो सकता है, क्योंकि हमास ग्रुप जिसने उस पर अटैक किया है, उस हमास ग्रुप के साथ न जाने कितने टेररिस्ट और मुस्लिम देश उसके साथ है, यह बता पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह जानकारी यह जो हमलों से सती हुई यह किसने करवाई और कौन कौन देश इसमें शामिल है, यह सब तो युद्ध खत्म होने के बाद पता चलता है। लेकिन अभी तक जितने भी सबूत सामने आ रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि ईरान वह देश है जो साथ दे रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान भी साथ दे रहा है और तुर्की भी साथ दे रहा है। यह सब अभी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के दावे कितने सही होंगे यह तो हाई इंटेलिजेंस टीम वहां जांच करेगी। युद्ध खत्म होने के बाद तब पता चलेगा। उधर इजराइल को भारत से मदद की गुहार है। प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर ट्वीट करके कहा है कि भारत हमेशा इजराइल की मदद करेगा और इजराइल के साथ रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में भारत इजराइल के जो रिश्ते थे वह थोड़े से कमजोर पड़े थे, क्योंकि फिलिस्तीन और भारत में हमेशा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रहती है। लेकिन उधर जो फिलिस्तीन है उसका हमेशा इजराइल से झगड़ा रहता है। तो इन सब बातों को देखते हुए थोड़ा इजराइल और भारत के रिश्तों में जरूर ढीलापन आया था। लेकिन जब बात आतंकवाद से लड़ने की हो तो इजराइल भी भारत का साथ देता रहा है और भारत भी इजराइल का साथ देगा। जब मुंबई अटैक हुआ था तो उस समय भी इजरायली नागरिकों को पाकिस्तान ने टारगेट किया था और इजराइल हमेशा से मुस्लिम देशों के टारगेट पर रहता है और इस बार तो अचानक हमला ही कर दिया इजराइल पर, जिसकी वजह से अब क्या इजराइल खत्म हो जाएगा या फिर इजराइल अपने देश को बचा पाएगा या नहीं, यह कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने परमाणु मिसाइल अपने ऊपर ही कैसे दाग ली, वहां के फौजियों ने, उसके बारे में आपको अब थोड़ा सा बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान आर्मी द्वारा न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का टेस्ट यानी ट्रायल किया जा रहा था। उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से वह मिसाइल पाकिस्तान में ही जा गिरी। इस दौरान काफी तेज ब्लास्ट की आवाज सुनने को मिली। इस दौरान काफी लोगों का नुकसान भी हुआ और यह ब्लास्ट इतना तेज था कि इसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ऐसे में जो दूसरे देशों के लिए गलत सोचते हैं उसके साथ तो गलत होना ही होता है और यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। तो पाकिस्तान इससे जरूर सीखेगा कि उसे बाकी देश के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए और जो इजराइल को खत्म करने के लिए पाकिस्तान मदद कर रहा है, हमास को, उसे खत्म करना चाहिए। साथ ही भारत से भी इजराइल मदद की उम्मीद कर रहा है। इजराइल चाहता है कि इस मुश्किल की घड़ी में भारत उसकी मदद करे और साथ ही इजराइल ने पीएम मोदी और भारत को धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि भारत इस मुश्किल घड़ी में इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, ऐसे में इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।